हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका AW365D पे मैं आपका अभिनंदन करता हूं। आई होप कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छा हूं और इसी नए जोश के साथ हम क्या करते हैं, आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। माय स्टूडेंट, जैसा कि आप चाह रहे हैं कि यहाँ पे AW365D पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, जो न केवल एक एकेडमिक क्लास में बल्कि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं ना, वो बच्चों को रुलाते हैं। बट यहाँ पे जो बच्चा वास्तव में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पहले क्लास से लेके अभी तक जो पढ़ते आ रहा है ना, अभी तक मैंने जो यहाँ पे 25 रूल्स कंप्लीट कराया है, बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। और जो बच्चा देखा होगा वास्तव में कहीं ना कहीं से वो अपने बुक की हर एक क्वेश्चन को क्या किया होगा, सॉल्व कर लिया होगा। यहाँ पे हमारे स्टूडेंट, अगर आप यहाँ पे पहली बार जुड़ रहे हैं ना, तो बस यहाँ पे आप यहाँ पे 3 से 4 मिनट 5 मिनट बस कॉन्सेप्ट को देखिए। और जो आज मैं आपके लिए कॉन्सेप्ट लाया हूँ, यकीन मानिए बहुत ही जबरदस्त है। इसके आप एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे और कैसे एग्जाम में कैसे फाइंड करेंगे अगर इस कॉन्सेप्ट पे आपका क्वेश्चन आता है। तो हमारा टारगेट क्या रहेगा कि आज हम जो कॉन्सेप्ट देखेंगे वो देखेंगे इन्फिनेटिव पे, जीरंड पे एंड क्लॉज पे। बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है माय स्टूडेंट। व्हेन वी आर गोइंग टू यहाँ पे देखने जाएंगे लर्न इन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनेटिव एंड जीरंड एंड क्लॉज, हाउ टू सॉल्व, हाउ टू करेक्ट अ सेंटेंस। आप यहाँ पे अगर रूल्स को नहीं पढ़ते हैं तो आप करेक्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप एक बार यहाँ पे देखते हैं तो आप बिल्कुल यहाँ पे क्या करेंगे, सीखेंगे। और यहाँ पे मेरे यूपी बोर्ड वाले बच्चे नाराज ना हो, ठीक है। एक बच्ची का कमेंट आया था, मैं देख रहा था, तो उसने बोला कि सर आप क्लास 12th की आपका बुक नहीं पढ़ा रहे हैं क्या, ग्रामर नहीं पढ़ाते हैं क्या। तो बच्चे यहाँ पे आपके जो ग्रामर चलता है, आपके जो क्लास 12th में जितने भी आते हैं, यहाँ पे आपके विद इन 3 या 2 मंथ में पूरे टॉपिक यहाँ पे कवर करा दी जाएगी। रही बात आपकी बुक की लिटरेचर की, तो ये आपका कॉन्सेप्ट अभी लगभग 15 से 20 दिन बाद का सेशन स्टार्ट होगा। वहां से आपके लिए 9 to 12 की पूरी लिटरेचर पढ़ाई जाएगी विथ एक्सप्लेनेशन इन इंग्लिश एंड हिंदी। आपको बहुत मिलेगा ताकि यूपी बोर्ड वाले बच्चे भी क्या करें, उसको देख सके, सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे भी उसको देख सके। ये दोनों लाई जाएगी। तो आप होपलेस ना होइए, ग्रामर की कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखते रहिए, क्योंकि ये आपके लिए ज्यादा यूजफुल है। क्योंकि लाइव में इसी से टकराना है आपको आफ्टर 12th, आपको अगर आप कुछ करना चाहते हो तो। आइए चलते हैं हमारे डियर स्टूडेंट और देखते हैं कि यहाँ का कॉन्सेप्ट क्या है और यहाँ पे कैसे आप क्या करेंगे, नोट्स को बनाएंगे और कैसे आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि ऐसे कॉन्सेप्ट पे आए क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। एकदम ध्यान से देखना माय डियर स्टूडेंट। यहाँ पे मैंने यहाँ पे पहला लिखा हुआ है जो वर्ड, वो आपका क्या है, इन्फिनेटिव। मैंने लिखा है इन्फिनेटिव। इंग्लिश ग्रामर में इन्फिनेटिव होता क्या है सर, ये तो पहले बता दीजिए। सो माय स्टूडेंट आराम से समझिएगा। यहाँ पे जो इन्फिनेटिव होता है ना, जो इन्फिनेटिव होता है ना, हम किसको कहते हैं, जब हम देखते हैं कहीं पे 2 प्लस जो वर्ब का V1 फॉर्म, यानी कि जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया रहता है, ये आपका क्या कहलाता है, इन्फिनेटिव वर्ब कहलाता है। तो यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनेटिव वर्ब की कहा जाएगा। तो आप देखिएगा कि सबसे पहले वो स्टार्ट होगा 2 से और प्लस वर्ब का क्या गिवन रहेगा, फर्स्ट फॉर्म गिवन रहेगा। बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट। अभी बस मेरे साथ जुड़े रहिए माय डियर स्टूडेंट और देखते रहिए कि यहाँ का कॉन्सेप्ट क्या है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है जीरंड। मैंने क्या लिखा हुआ है, जीरंड। ये होता क्या है सर इंग्लिश ग्रामर में, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। जब आपका सेंटेंस माय स्टूडेंट होता क्या है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म अगर गिवन है, ठीक है, आईएनजी फॉर्म गिवन है और सेंटेंस में एज क्या हो रहा है, एज अ सब्जेक्ट ये क्या हो रहा है, यूज हो रहा है, तो ये आपका क्या कहलाता है, जीरंड कहलाता है। और इन्फिनेटिव वर्ब आपका क्या कहलाता है, 2 प्लस V1 फॉर्म को क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव वर्ब बोलते हैं। जीरंड क्या है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म जो हम ऐड करते हैं किसी भी सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट, ये हमारा क्या कहलाता है, जीरंड कहलाता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं माय स्टूडेंट, जो ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जो आप आईएनजी फॉर्म लगाते हैं ना, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, वर्ब का 4th फॉर्म बोलते हैं। टोटल वर्ब के जो फॉर्म होते हैं वो कितने होते हैं आपके, 5th होते हैं, मतलब 5 होते हैं, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आप नॉर्मल जानते हैं। जो 4th आपका होता है, यानी कि वो आपका क्या होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म को मेन वर्ब का 4th फॉर्म बोलते हैं। और जो आपका क्या होता है हमारे डियर स्टूडेंट, जो वर्ब में के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस ऐड करते हैं, वो वर्ब का 5th फॉर्म कहलाता है। और हमारे स्टूडेंट यहाँ पे आपको एक चीज सीखना पड़ेगा यहाँ पे कि जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो सकता है, यहाँ पे बहुत बच्चे नए हो, पहली बार पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ना, तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जो एग्रीमेंट होता है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। इसका मतलब ये है कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आप वर्ब भी सिंगुलर लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आप वर्ब भी प्लूरल लगाएंगे। लेकिन माय स्टूडेंट यहाँ पे जो एक्सेप्शन रूल आता है ना, यही जबरदस्त आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और एकेडमिक क्लास में, वो नॉर्मल वाला यहाँ पे रूल्स देता है। तो यहाँ पे दोनों कवर कराई जा रही है। अगर आप वास्तव में पहली बार यहाँ पे जुड़े हैं और जो बच्चा यहाँ पे ग्रामर सीखना चाहता है, एक बार दिल लगा के यहाँ से अपनी आवाज़ को सुनो, यहाँ से जो मैं बोल रहा हूँ एक्सप्लेनेशन सुनो, अच्छे से नोट्स बनाओ और जाके सॉल्व करो। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई और प्लेटफॉर्म चूज करने की जरूरत नहीं है, बुक उठाने तक की यहाँ इवन जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चन देखोगे ना, उसको उड़ा दोगे, ठीक है। यहाँ पे जो थर्ड आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे क्लॉज। मैंने क्या लिखा हुआ है, क्लॉज लिखा हुआ है। यहाँ पे क्लॉज क्या होता है, जब आप किसी सेंटेंस में देखिएगा माय डियर स्टूडेंट कि अगर आपका सब्जेक्ट गिवन है,
आपका क्या गिवन है, सब्जेक्ट गिवन है और वर्ब गिवन है और आपका क्या गिवन है, ऑब्जेक्ट गिवन है। तो आप इतना समझ जाइए हमारे डियर स्टूडेंट को आपका क्या है, एक क्लॉज है, वो आपका क्या है, एक क्लॉज है। अब सर ठीक है, ये तो आप हमको बता दिए ये है क्या, लेकिन कॉन्सेप्ट जो आप बताने वाले वो क्या है, एक्चुअल में एरर कैसे आता है सेंटेंस में, हम उसको फाइंड कैसे करेंगे, इनके साथ गेम कैसे चलता है, सब्जेक्ट के साथ कैसे वर्ब का गेम चलेगा, ये देखने वाली बात है। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो चलते हैं पहले रूल्स की तरफ और आराम से यहाँ पे आप क्या करेंगे, एकदम इसको नोट्स करते रहेंगे, क्योंकि एक बार आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन, मुझे नहीं लगता कि सुनने के बाद आपका कुछ भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट कोई छूटता है, अधूरा रहता है, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो। देखते हैं पहले इन्फिनेटिव वर्ब का। अगर माय डियर स्टूडेंट आपका इन्फिनेटिव वर्ब हो जाएगा, यानी कि एज अ सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट की बात की जाएगी, एकदम लिखते रहिएगा आप भी, एज अ सब्जेक्ट अगर बात की जाएगी आपकी 2 + V1 की, ठीक है, या फिर आपकी बात हो जाएगी वर्ब के 5th फॉर्म की, ठीक है, या फिर बात की जाएगी क्लॉज की, जिसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट आपके गिवन रहेंगे। तो यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट अगर यदि ये सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट यूज होते हैं, एज ये क्या होते हैं आपका, एज अ सब्जेक्ट यूज होते हैं, तो आप करेंगे क्या हमारे स्टूडेंट, इनके साथ आप क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। जो वर्ब यूज होगा वो आपका कैसा यूज होगा, वो आपका सिंगुलर यूज होगा। इसको बड़े से बॉक्स में क्या करिए, इसको लॉक करिए, इसको बड़े से बॉक्स में क्या करिए, लॉक करिए। यानी कि आपका जो सेंटेंस होगा ना, वो अगर इन्फिनेटिव वर्ब से स्टार्ट है, जिरंड से स्टार्ट है, क्लॉज से स्टार्ट है, तो उसके साथ आप क्या करेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। एकदम यहाँ पे लॉक कर लो, क्योंकि अगर ये लॉक हो गया तो फिर क्वेश्चन अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ ना, उसको आप देखते ही क्या करोगे, उड़ा दोगे कि हाँ सर ये सेंटेंस सही है। ये वाला समझ में आया? अभी एक्सेप्शन मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, अभी मैंने आपको नॉर्मल रूल्स बताया है, अभी एक्सेप्शन इसका बाकी है। चलिए देखते हैं यहाँ पे और एग्जाम्पल समझते हैं कि वास्तव में सर जो बताया आपने क्या वो सही है कि गलत है। चलिए यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है, लिखा हुआ है टू स्विम। ओके सर 2 आया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि स्विम जो है क्या है, ये V1 फॉर्म है, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। इसी को तो बोलते हैं सर 2 + वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को एज अ सब्जेक्ट सेंटेंस में यूज हुआ है ना, तो ये आपका इन्फिनेटिव वर्ब है। और इन्फिनेटिव वर्ब कहता क्या है कि मैं किसी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट यूज रहूंगा तो मेरे साथ जो वर्ब होगा वो कैसा होगा, वो वर्ब मेरा सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है ना, वो कैसा है, वो सिंगुलर यूज है। तो सेंटेंस आपका कैसा है, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट हमारी स्टूडेंट, यहाँ पे ये गलत नहीं है। ठीक है, टू प्ले इज अ गुड एक्सरसाइज फॉर आवर हेल्थ। ठीक है, ये भी आप एग्जांपल यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे टू रीड इज अ गुड बेनिफिशियरी फॉर एवरीवन, ये भी आप कह सकते हैं, बोल सकते हैं। यानी कि आप बहुत सारे एग्जांपल क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं हमारी स्टूडेंट। यानी कि आप 2+ अगर V1 फॉर्म आप देखिएगा कहीं पे एज ए सब्जेक्ट यूज है, तो आप उसके साथ क्या करेंगे, आप उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। अगर यही हमारी स्टूडेंट क्या करेगा, यहाँ पे स्विम की, यहाँ पे एज की जगह पे क्या करेगा, आर लगा देगा, बाकी सब कुछ सेम लिखेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। वैसे यहाँ पे चलते हैं सेकंड एग्जांपल, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है स्विमिंग, यहाँ पे लिखा हुआ है स्विमिंग, ये एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है, एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है, लेकिन है क्या हमारे स्टूडेंट, ये आपका है जिरंड, ये आपका क्या है, जिरंड। क्योंकि आप देख रहे हैं कि आपका जो सेंटेंस का जो स्टार्टिंग है वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING फॉर्म से स्टार्ट हुआ है, तो भैया इसको कहते हैं जिरंड। और ये जैसे ही एज अ सब्जेक्ट रूप में किसी सेंटेंस में यूज होगा, आप इसके साथ जो वर्ब यूज करेंगे वो कैसा यूज करेंगे, वर्ब आप यूज करेंगे सिंगुलर। वाव सर मजा आ रहा है, ये भी सेंटेंस आपका करेक्ट है, ये भी क्या है सेंटेंस, ये भी क्या है आपका करेक्ट है। और यहाँ हमारे स्टूडेंट देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर सी गोज इज, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सब्जेक्ट है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वर्ब है, ठीक है। और यहाँ हमारे स्टूडेंट आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट भी है। तो यानी कि कहने का मतलब है कि जिस सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट देखने को मिले, लेकिन ये आप क्या करेंगे हमारे स्टूडेंट, किसके अकॉर्डिंग आप करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। यदि आपका क्लॉज गिवन है, अगर इस तरह से क्लॉज गिवन है, यहाँ पे क्लॉज गिवन है, वेयर सी गोज इज नॉट नोन टू मी। ठीक है, अब यहाँ हमारे स्टूडेंट देख रहे हैं कि वेयर से आपका स्टार्ट है, ये क्लॉज है, क्लॉज की क्लास आपको जब बताई गई, यहाँ पे बस आप क्या करिए, यहाँ पे बस सेंटेंस को समझिए कि क्लॉज अगर एज ए सब्जेक्ट रूप में किसी सेंटेंस में यूज होता है, तो उसके साथ हम कैसे वर्ब का यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। अभी क्लॉज की जो क्लास होगी एक मैं अलग तरीके से लाऊंगा हमारी स्टूडेंट। जो क्लॉज होता है, क्लॉज होता क्या है, कितने टाइप्स होते हैं क्लॉज के, नाउन क्लॉज क्या होता है, एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है, एडवर्ब क्लॉज क्या होता है, किसी सेंटेंस में कैसे ट्रिक से फाइंड कर लेंगे कि सर ये नाउन क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है, ये एडजेक्टिव क्लॉज है। मजा आने वाला है, बस मेरे साथ जुड़े रहिए। लेकिन उसके लिए आप क्या करिए, अगर आप नए हैं चैनल पे ना, सबसे पहले सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि हर एक कॉन्सेप्ट का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। मेरे साथ जुड़ेंगे तो जो कॉन्सेप्ट आएगा आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, आप तभी अवेयर हो पाएंगे। अदरवाइज अगर मैं पीछे छूटता हूँ, आपके स्क्रीन पे जो आता है, अगर आप मेरे को स्किप कर रहे हो ना, तो फिर बहुत सारे जो नॉलेज है जो आपको मिलनी चाहिए वो कहीं ना कहीं स्किप हो जाएगा। बाकी आप और जगह सर्च करके जो भी आपके टॉपिक है पढ़ सकते हैं, यहाँ पे कोई भी बाउंड नहीं है। यहाँ हमारे स्टूडेंट चलते हैं और देखते हैं कि एक्सेप्शन क्या है। यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई। एक्सेप्शन में कुछ नहीं है हमारी स्टूडेंट, आप देख रहे हैं कि जो मैंने यहाँ पे बात किया है एक्सेप्शन वाला, मैं यहाँ बता रहा हूँ, एक्सेप्शन में यहाँ बता दे रहा हूँ हमारी डियर स्टूडेंट।
यहाँ बता रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे इन्फिनेटिव वर्ब की बात हुई है, जिरंड की बात हुई है, क्लॉज की बात हुई है। जब बात की जाएगी डबल इन्फिनेटिव की और आपका हो जाएगा जिरंड का, डबल जिरंड का प्लस क्लॉज का, और ये क्या होंगे, एंड से जुड़ेंगे, ठीक है, एंड से जुड़ेंगे एज अ सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में, एज अ सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में। तो अब आप इनके साथ क्या करेंगे, इसके साथ जो वर्ब यूज करेंगे वो कैसा यूज करेंगे, आप प्लूरल यूज करेंगे। लिख लीजिए, मैं यहाँ पे फार्मूला लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ, अच्छे से देखिएगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन्फिनेटिव रहेगा, फिर क्या रहेगा माय डियर स्टूडेंट, जिरंड, क्या रहेगा आपका क्लॉज, एंड देन आफ्टर एंड से जुड़ा रहेगा प्लस, उसके बाद फिर से ये आपका रिपीट रहेगा, मतलब मैं तीनों लिख दे रहा हूँ, वो एक ही पे गिवन रहेगा आपका। फिर यहाँ पे मैं क्या कर दे रहा हूँ, इन्फिनेटिव लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, यहाँ पे मैंने जिरंड लिखा, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, यहाँ पे मैंने क्लॉज लिखा, प्लस ये एज अ सब्जेक्ट यूज होंगे किसी भी सेंटेंस में, ठीक है, एज अ सब्जेक्ट यूज होंगे किसी भी सेंटेंस में। तो आप इनके साथ जो वर्ब यूज करोगे वो कैसा यूज करोगे मेरे भाई, वो प्लूरल यूज करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आइए एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है टू रन एंड से जुड़ा ना मेरे भाई, टू रन एंड टू स्विम आर गुड एक्सरसाइज फॉर हेल्थ, ठीक है। अगर अब मैं आगे वो नहीं लिखा हूँ, आप बना सकते हैं एग्जाम्पल, ठीक है, वो आप अपने से क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो वर्ब देखिए, अब यहाँ पे वर्ब आपका कैसा है, अब सर भी यहाँ पे प्लूरल है, सर मजा आ रहा है, ये सेंटेंस बिल्कुल आपका करेक्ट है। मैं यहीं से एरर बना सकता हूँ, ठीक है, इसको मैं एरर बना सकता हूँ जैसे एग्जाम में आता, बट अभी मैंने उसे लिखा नहीं हूँ। अब रूल्स को सीख जाओ मेरे भाई, रूल्स को सीख जाओगे, कहीं भी आके सामने ये ऐसे दिखेगा ना, ऐसे दिखेगा तो वर्ब का वाला गेम चलाएगा और वही हिसाब से गलती कराएगा, ठीक है। अभी आपने ये पढ़ा कि भैया अगर मेरी कहानी ये चल रही है कि इन्फिनेटिव वर्ब से मेरा सब्जेक्ट स्टार्ट किसी सेंटेंस में, तो सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, लेकिन यहाँ पे डबल इन्फिनेटिव कर देगा एंड से जोड़ के, तब क्या सिंगुलर ही लगेगा, नहीं मेरे भाई, अब प्लूरल लगेगा। यही आपको सीखना है। देख रहे हैं रनिंग जिरंड है, यहाँ पे डबल जिरंड की बात की गई, जो एंड से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे वर्ब कैसा है, प्लूरल वर्ब का यूज हुआ है। मजा आ रहा होगा, ये करेक्ट है माय स्टूडेंट। यहाँ आप देख रहे हैं व्हाट वी से, एक यहाँ पे ये क्लॉज है, एंड से जुड़ा ना व्हाट वी डू, एक ये क्लॉज है। तो आप वर्ब देखिए, वर्ब आपका कैसा है, वर्ब सर प्लूरल है, और यहाँ पे ये सेंटेंस आपका करेक्ट है। रॉन्ग कैसे देगा, जहाँ जहाँ पे वर्ब प्लूरल है वही पे क्या करेगा, सिंगुलर दे देगा। एक बार आप अपने अच्छे तरीके से बोर्ड पे एकदम अच्छे तरीके से देखिए, मैं हट जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे साइड में हूँ और एकदम आपको स्पष्ट और क्लियर यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। और चाहे एकेडमिक क्लास का बच्चा हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, बहुत के लिए भाई फाउंडेशन एंड हाई लेवल भी कह सकते हो, यानी कि कॉन्सेप्ट छोड़ा नहीं जा रहा है। आप चाहे ऑफलाइन में पे क्लास करने जाइए, तब भी यही चीजें सर पढ़ाएंगे आपको, और यही चीज आप प्रैक्टिस करोगे। यहाँ पे एक बार देख ले रहे हो, तब भी यही चीज पढ़ोगे। एक यहाँ पे खासियत ये है EW365D की, कि यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है ना, छोड़ा नहीं जाता मेरे भाई, छोड़ा नहीं जाता। अगर ग्रामर सिखाई जा रही है ना, तो हर एक वर्ड का एक्सप्लेनेशन कैसे सेंटेंस में यूज हो रहा है, उसका भी एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे दी जा रही है। तो आप इससे पता चल सकते हैं कि अभी जो अभी को 390 के आसपास जो लेक्चर प्रोवाइड करा दिया गया है, हर लेक्चर 15 से 20 मिनट के आसपास है। सोचो अगर आप उतना देखते हो तो आपके अंदर नॉलेज कितना होता है, ये तो आप अपने से ही सोच लीजिए। तो आपको डिसाइड करना है कि इंग्लिश पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है, अपने माता पिता के लिए कुछ करना है कि नहीं करना है, और अपने लिए कुछ करना है कि नहीं करना है, क्योंकि विदाउट इंग्लिश यू कांट इमेजिनेशन योर फ्यूचर। अपने फ्यूचर को इमेजिन नहीं कर सकते हो, क्योंकि इंग्लिश ही आगे चल के आपको क्या करेगी, आनी चाहिए आपको। चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए, आपको टोटल कंटेंट इंग्लिश में मिलेंगे, आपको वे आना चाहिए, उसकी मीनिंग आनी चाहिए, आपको पढ़ने आना चाहिए, बोलने आना चाहिए, हर एक चीज़ डिपेंड होता है इस पर। तो आप दिल लगा के क्या करेंगे, पढ़ेंगे और नए जोश के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि एक ही लाइफ मिली है, इसको पूरा करने की जिम्मेदारी भी आपकी है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए जोश के साथ, तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। ऑल द बेस्ट।